ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 5 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्यों का सुमिरन करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देदारी गुरु नहीं दे सकते। जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों का सुनाने का शौक़ होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में नहीं भटकेगी। सुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी कभी उबासी ले लेते हैं, वह उबासी नहीं लेंगे। वह पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा ही मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि में रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई है ना, वह उस दृष्टि से देखेंगे ही नहीं। आत्मा को नहीं, वह देखते हैं शरीर को। और वह चेले देह अभिमान होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं। जानते हैं जिन बच्चों को पढ़ना है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह हमें क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते हैं। भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते, सर्वव्यापी ही कह देते हैं। कभी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट से कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं, यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो। हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारी सृष्टि का चक्रराज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बातें सिखलाते हैं। यह ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है।
ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इसको लीप युग भी कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ जंप मारते हैं? वह तो सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते आए हैं। यहाँ हम तो छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़कर हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया तो ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े ही मनुष्य होते थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ सब पवित्र रहते थे। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझ आते हैं ना कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्कर लगाकर नीचे गिर गए, हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट से समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई से मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उसमें पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे श्रूड बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठ नहीं सकेंगे। यह तो कायदा नहीं कि कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? श्रूड बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधी के तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासी आदियों को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म ममता को याद करते रहते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है। अब वह ब्रह्मा में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बगैर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं कि बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का संन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का संन्यास करते थे, बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़ा विकार से। बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उनका धर्म
ही अलग है। संन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं, मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया। वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं तो बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं, मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको अडेप्ट किया है, इसका नाम रखा है प्रजापति ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलती बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। आज का स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाली सफलता मूर्त बनते हैं।